Hello friends and welcome to Vakar Edupedia. The Owl and the Nightingale. Introduction. ये एक मिडिल इंग्लिश डिबेट पोएम है जिसमें एक उल्लू और एक बुलबुल के दरमियान इस बात पर बहस हुई है कि वो इंसानों को क्या-क्या फ़ायदे पहुंचाते हैं। ये पोएम 1794 लाइन्स पर मुश्तमिल है। ये ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट्स की शक्ल में लिखा गया है। ये मिडिल इंग्लिश की एक बेहतरीन डिबेट पोएम है। डेट। इस पोएम की एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस पोएम में बुलबुल दरअसल किंग हेनरी II है और उल्लू थॉमस बैकेट हो सकता है, जो कैंटरबरी के आर्च बिशप थे और इन दोनों के दरमियान तनाज़ात थे। किंग हेनरी 1189 AD में इंतकाल कर गया था, इसलिए मुमकिन तौर पर यह पोएम तकरीबन 1220 AD में लिखा गया है। ऑथर। इस पोएम को किसने लिखा है ये मालूम नहीं है, लेकिन इस पोएम में एक लड़के का जिक्र किया गया है जिसका नाम निकोलस डी गिलफोर्ड है, जिसे ये फैसला करना है कि बहस में कौन सा परिंदा जीतता है। इसलिए ये पोएम निकोलस डी गिलफोर्ड से मंसूब है। जैनर। ये पोएम मिडिल इंग्लिश की एक डिबेट पोइट्री है। इसे एक अदालती केस की तरह तरतीब दिया गया है, जहां हर परिंदा दूसरे पर किसी बुराई का इल्ज़ाम लगाता है और फिर उसे साबित करने की कोशिश करता है। समरी। इस पोएम में एक उल्लू और बुलबुल के दरमियान बहस होती है, जिसे एक लड़का सुनता है। वो दोनों एक दूसरे के गानों, ज़ाहिरी शक्ल, तर्ज अमल, घोंसले की आदत, खुराक और शख्सियात पर तनकीद करते हैं। पोएम के आगाज़ में बुलबुल उल्लू को बदसूरत कहता है, तो उल्लू उसे मशवरा देता है कि वो सुकून से बात करे। वो दोनों निकोलस डी गिलफोर्ड, जो एक होशियार लड़का था, से मदद मांगने का सोचते हैं कि वो हमारे दरमियान फैसला करे कि कौन बहस जीत गया, लेकिन फिर वो सिर्फ बहस करते रहते हैं। बुलबुल कहता है कि उल्लू का गाना उदासी और नफरत से भरा हुआ होता है, जबकि उसका अपना गाना खुशनुमा और खूबसूरत है। उल्लू कहता है कि वो मुफीद है क्योंकि वो गिरजाघरों में चूहे खाता है, लेकिन बुलबुल कहता है कि उसका गाना लोगों को जन्नत के बारे में सोचने और अच्छा बनने पर मजबूर करता है। इसके बाद बुलबुल कहता है कि उल्लू तब ही अच्छा है जब वो मर जाए, क्योंकि किसान उसके जिस्म को फसलों से परिंदों को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उल्लू का कहना है कि वो अब भी लोगों की मदद कर रहा है। वो तकरीबन लड़ने वाले होते हैं कि एक चिड़िया उन्हें रोकती है। वो फैसला करने के लिए कि कौन सही है, निकोलस को ढूंढने का फैसला करते हैं और इसके साथ ही पोएम ख़त्म हो जाती है। स्टाइल। ये पोएम एक गाने की तरह लिखा गया है। इसमें 8 सिलेबल्स की लाइनें हैं, जिसमें राइम पेयर्स की शक्ल में है। इस अंदाज को आयम्बिक टेट्रामीटर कहा जाता है और इसका मकसद पोएम को पढ़ने में आसान और खूबसूरत बनाना होता है। इस पोएम को बेहतर बनाने के लिए पोएम में आवाज़ों और राइम्स का इस्तेमाल किया गया है। इस पोएम की लैंग्वेज ज़्यादा पेचीदा नहीं है और इसमें परिंदे आम लोगों की तरह बातें करते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस। पर्सोनिफिकेशन। किसी गैर इंसानी चीज़ या जानवर को इंसानों की तरह दिखाने को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। इस पोएम में परिंदों को इंसानों की तरह बहस करते हुए दिखाया गया है। एलिगरी। किसी कहानी, नज़म या तस्वीर में छुपे हुए पैगाम को पहुंचाने के लिए एलिगरी का इस्तेमाल किया जाता है। इस पोएम में एलिगोरिकली ये दिखाया गया है कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात होते हैं।
دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے دی اول اینڈ دی نائٹنگیل پوئم کی سمری، سٹائل اور لٹریری ڈیوائسز کے متعلق آپ کافی کچھ جان چکے ہوں گے۔ انگلش لٹریچر پر اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل وقار ایجوپیڈیا سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔